यार आपके चैनल को एक बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे नाम से 3 महीना उज्जैन के महाकाल में कुछ अघोर साधुओं को 3 महीना का जिम्मा दिया है हमारे खिलाफ जाप करने का। में उसने हमारे लिए मौत मांगा है या हमारी बर्बादी मांगा है या फिर चुनाव में हमारा हार मांगा है। 5100 रुपये का फॉर्म जो बिका, बहुत चर्चा हुआ और फिर खबरें भी बहुत चल रही थी कि आप फिर व्हाइट थार, स्कॉर्पियो, ये सब जो चल रहा है कि व्हाइट थार से घूम रहे हैं जयराम जी, इतना पैसा बाहर लगा। नहीं हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने पार्टी के फंड से खरीद लिया है। ये लोग नहीं है कि आप लोगों ने पब्लिक का पैसा इस्तेमाल किया। बिल्कुल भी नहीं, मेरा एक फिक्स गाड़ी रहा हूँ कि आपके जो इंटरनल कार्यकर्ता हैं उनके बीच में मनमुटाव की बात चल रही थी, जैसे संजय मेहता हो गए, देवेंद्र की बात को लेकर। तो ये क्या है, क्या इंटरनल सच में ऐसा है कि मतलब वो चर्चा पूरी चल रही है कि जयराम जी 2 सीटों से लड़ेंगे, डुमरी से और मांडू से, क्या ये सही बात है? इसमें रखें, थोड़ा सांसों को फलने फूलने दें, थोड़ा सा धड़कनों की रफ्तार को बढ़ने दें, उसके बाद दूसरी सीट की घोषणा होगी। मान लीजिए 10 सीट आ गया तो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मांगेंगे। देखिए उसके लिए सबसे परेशान रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है, तो जयराम महतो क्या इन सब चीज़ों से कितना परेशान है? हम लोग अभी विधायक सांसद बने नहीं हैं और आप एक लोभी सजा दिए हैं हमारे खिलाफ, फाइनेंस करने लगे हैं करोड़ों का हमारे खिलाफ। महतो राजनीति में ना आए, जयराम महतो विधानसभा तक ना पहुंचे, पता नहीं मौत की भी दुआ मांगे क्या, या फिर क्यों ये साजिशें? न सबको पूरा मचा देगा तबाही सब। क्या फुटबॉल बहुत खेल रहे हैं तो क्या टेंशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मिटाने के लिए खेल रहे हैं? सही बोले हैं, एक ही चीज़ है। अगर जोहार हजारीबाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ टाइगर जयराम महतो हैं जो डुमरी से चुनाव लड़े थे, 8 लोकसभा में चुनाव लड़े थे, 8 लाख से ज़्यादा वोट आया था और वहाँ से जो पकड़ बनी है जेबी केसेस की, लगता है कि विधानसभा में 81 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ऐसी है, जो है इनको पुरानी पार्टियां जो है वो इनको दबाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी पैदा हुए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे और जयराम महतो जी से जानेंगे कि जो 5100 रुपये का फॉर्म दिया गया है, क्या जो अनाउंसमेंट होगा टिकट का वो कब होगा और कैसे होगा। तो जयराम दा, बहुत स्वागत है। 5100 रुपये का फॉर्म जो बिका, बहुत चर्चा हुआ, अनाउंस कब करेंगे आप लोग टिकट का? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने एक आवेदन लिया है, क्योंकि आज के दौर में विशेषकर युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जब हमें कलर की परीक्षा में बैठते हैं तो हमें आवेदन करना पड़ता है, इंटरव्यू तक जाना पड़ता है, तो राज्य को चलाने के लिए, शिक्षा मंत्री बनने के लिए परीक्षा क्यों नहीं, उनकी योग्यता क्यों नहीं? तो हमने एक नया मापदंड लेकर आया है, इसलिए हम लोगों ने आवेदन लिया है। तो जो आवेदन देने वाले, सबसे पहले बात, जो 5100 रुपये की आप बात कर रहे हैं वो हमारे पार्टी के संविधान में है कि हम लोग केंद्रीय पदाधिकारी और सदस्य शुल्क ले सकते हैं। हम लोग सदस्यता अभियान चला सकते हैं, 10 रुपये हर एक व्यक्ति से ले सकते हैं। हमारा जो सदस्य बनेगा, हम लोग आजीवन हमारे कोई सदस्य बन सकते हैं। तो इस तरह एक क्राइटेरिया है जो संवैधानिक शुल्क होता है। उसके बाद आप अनुदान ले सकते हैं। पार्टी अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने अवैध तरीके से अनुदान लिया, तो लीगली अनुदान आप किसी से भी ले सकते हैं। तो लाइक दैट जो भी रुपए आए हैं, या तो अनुदान के रूप में है या तो वो जो केंद्र समिति है उनका वार्षिक शुल्क है। अगर किन्हीं को लगता है उन्होंने फॉर्म के लिए दिया है तो वो हमें कहें, मेरा टेलीफोन नंबर में मैसेज करें, उनको वापस कर दिया जाएगा। एकदम स्पष्ट है। आवेदन के नाम पे अगर किसी ने 5100 रुपये दिए हैं तो मैं केंद्र अध्यक्ष होने के नाते ये पूरी जिम्मेवारी लेता हूं कि जो भी शख्स अगर हमें ये कहता है कि नहीं, आपके केंद्र कार्यालय में जब हम गए थे, चूंकि हम दिल्ली में थे इलाज के लिए, हमें जानकारी नहीं है, अगर वो उन्होंने यह कहकर फॉर्म लिया है कि हम आवेदन के लिए, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम पूरे होश आवास में आपके सम्मानित चैनल से कहेंगे, उनके शुल्क को वापस कर देंगे। मतलब एक तरह का मिसकंसेप्शन फैलाया गया, मिसकंसेप्शन है। हमने वो शुल्क या तो अनुदान के रूप में है या तो फिर हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं या फिर जो जिला के पदाधिकारी हैं, उनका जो संवैधानिक शुल्क है उस शुल्क के आधार पे है। और फिर खबरें भी बहुत चल रही थी कि आप फिर व्हाइट थार, स्कॉर्पियो, ये सब जो चल रहा है कि व्हाइट थार से घूम रहे हैं जयराम जी, इतना पैसा बाहर लगा। नहीं, ये अभी देखिए, मान के चलिए, जब हम घर से आते हैं, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, हम सिंगल गाड़ी में आते हैं, जब वो काफिला मेरे क्षेत्र से गुजरने लगता है तो वहाँ के जो हमारे साथी हैं, कुछ लोग संपन्न भी हैं, तो अपना वाहन ऐड करते जाते हैं। अभी आप कोल्हान जाएंगे 2 दिन बाद, आप चलिए मेरे साथ। मैंने तो कहा है कि आप रिपोर्टर भी अगर मेरे गाड़ी में बैठना चाहते तो बैठे। जब हम धनबाद से निकलेंगे तो केवल एक स्कॉर्पियो होगा। जैसे ही हम कोल्हान की सरजमी में कदम रखेंगे, वहाँ गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने पार्टी के फंड से खरीद लिया है, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो अब जैसे हम हजारीबाग आए तो हजारीबाग के साथ ही गाड़ी लेके आए, हम चतरा जाएंगे तो चतरा वाले वहाँ गाड़ी लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने पब्लिक का पैसा इस्तेमाल किया? बिल्कुल भी नहीं, मेरा एक फिक्स गाड़ी तक नहीं है। कभी आप देखिएगा, हम कभी काला गाड़ी में बैठ के चल गए, तो कभी सेंट्रो में चल गए, कभी स्कॉर्पियो में चल गए। तो जो दोस्त उस समय उस 10 किलोमीटर के रेडियस में रहता है उसको फ़ोन करते हैं। अगर उसने कहा कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे को फ़ोन करते हैं कि हमें कार्यक्रम में जाना है। और एक मैं लगातार देख रहा हूँ कि आपके जो इंटरनल कार्यकर्ता हैं उनके बीच में मनमुटाव की बात चल रही थी, जैसे संजय मेहता हो गए, देवेंद्र की बात को लेकर। तो ये क्या है, क्या इंटरनल सच में ऐसा है कि मतलब वो सिर्फ नहीं है? देखिए, कुछ लोग थोड़ा सा, देखिए, अब
अगर कंटिन्यू 10 दिन अगर कोई मुझे पागल कहेगा तो एक दिन मैं खुद को कहूँगा क्या यार मैं सच में पागल हूँ क्या। तो 10 दिन अगर कोई लगातार किसी को ब्रेन वॉश करेगा, लगातार हाँ टेलीफोन से उसको कन्विंस करेगा, तो कभी कभी उसका माइंड, आखिर एक इंसान का माइंड है तो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कल ही तो देवेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में आए थे, बाकायदा वो मुख्य अतिथि थे, 20-25 हज़ार की भीड़ थी फुटबॉल के फाइनल में, मेरा कार्यक्रम था, मुख्य अतिथि मेरा नाम था, लेकिन मैंने देवेंद्र जी को, मोतीलाल जी को और 2-3 उन्होंने संयुक्त रूप से मैंने मुख्य अतिथि उनको बनाया। तो ऐसा नहीं है, मतलब विधानसभा से पहले सब ठीक हो रहा है। नहीं सब ठीक करेंगे, सिर्फ ठीक ही है। अब मान के चलिए आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हम घर में अगर हम फ्रिज लेने की बात करें तो चारों भाई एग्री करेंगे, कोई कूलर की बात करेगा, कोई रेफ्रिजरेटर की बात, जो भी है मतलब कोई टेलीविज़न की बात करेगा, तो सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनली वो परिवार है और परिवार चलना चाहिए। एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में आप लोगों ने बहुत देर से टिकट अनाउंस किया था, बहुत जो जाने माने चेहरे थे वो आए नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या इस बार विधानसभा में भी हम लोग उम्मीद करें कि सबसे लास्ट में आप लोग नहीं, लास्ट में नहीं होगा, लेकिन जो हॉट सीटें हैं, हाँ। जहाँ तमाम लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं कि जयराम महतो का क्या निर्णय है, वहाँ थोड़ा सा हम लोग होल्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग नई पार्टी हैं। फिर भी कब तक, मतलब नहीं, कितना? फिर भी उनको इतना है कि जो भी प्रत्याशी हैं उनको महीने भर से ऊपर समय दिया जाएगा, और बाकी जो सीटें हमें लगता है फर्स्ट वीक से सितंबर का हम लोग कोऑर्डिनेट करते हुए टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। और चर्चा पूरी चल रही है कि जयराम जी 2 सीटों से लड़ेंगे, डुमरी से और मांडू से, क्या ये सही बात है? नहीं देखिए, अभी देखिए सबसे पहला बात है कि डुमरी मान के चलिए एक सीट आप तय मान सकते हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूरी लोकसभा के किसी क्षेत्र में वोट आया है। हम लोग 46 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लोकसभा 8 यानी 46 विधानसभा, तो सबसे ज़्यादा मत डुमरी में मिला है। तो वहाँ के लोगों की मांग यही है कि आप सबसे वहीं से ज़्यादा लड़ें। आप वहीं से लड़ें। और तो लेकिन दूसरा सीट जो आप चाहते हैं दूसरा कि सीट हम- कंफर्म रहे, कम से कम उसको- विधायक एक तो जाए जेबी केसेस से। दूसरा सीट चाहेंगे कि अभी सस्पेंस में रहे, हाँ। थोड़ा लोगों को उहापोह की स्थिति में रखें, थोड़ा असमंजस में रखें, थोड़ा सांसों को फलने फूलने दें, थोड़ा सा धड़कनों की रफ्तार को बढ़ने दें, उसके बाद दूसरी सीट की घोषणा होगी। मतलब कार्यकर्ता पूरा फील्ड वर्क करते रहेंगे। हाँ, उनको इंटरनली संदेश दे दिया गया है कि आप ग्राउंड में लग जाइए। और एक बात और, जैसे 81 विधानसभा है तो सब जगह आप लोग इस बार उतार रहे हैं। मैंने एकदम अनुमान रखिए कि आप जैसे कि हम लोग को 69 या 70 सीटों पे आवेदन मिले हैं, तो वहाँ तो लड़ेंगे जहाँ से आवेदन मिला है। उसके बाद भी बाकी जो हैं अगर वहाँ से कोई आते हैं तो लड़ेंगे, मतलब रखिए जैसे पिछली बार आकलन लगाया था आप लोग कि एक सीट तो कम से कम कंफर्म है लोकसभा की, इस बार कितनी सीटों पे आप लोग जाना चाह रहे हैं? और क्या चंपई सुरेंद्र से भी कुछ बात हुई है अब आपकी? क्या बात होगी, वो तो दामन थाम लिए हैं, तो उनका तो फोटो वायरल हो ही चुका है, तो अब तो बात क्या कोई अब बात- वैसा अब कैसी बात होगी, वो तो दामन थाम चुके हैं, उनको शुभकामनाएं देंगे, जहाँ रहें सलामत रहें। तो प्री पोल अलायंस कुछ नहीं है आपका? नहीं, pre-poll अकेले जेबी केसेस जेल केम लड़ेगी, किसी पार्टी से अलायंस नहीं बिल्कुल, जेल के हम अकेले लड़ेगी, बिना अलायंस के लड़ेगी और जनता के आशीर्वाद से लड़ेगी। मान लिए 10 सीट आ गया तो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मांगेंगे? देखिए उसके लिए सबसे पहली बात हम लोग गांव-गांव जाएंगे कि हम लोग क्या करें। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोग जिन लोगों ने वोट किया है उनसे एक बार पूछेंगे कि हम लोग गठबंधन करने जाएं कि नहीं जाएं, या फिर हम लोग आपने हमें जनादेश दिया है उन 10 सीटों को लेकर, 5 सीटों को लेकर, 7 सीटों को लेकर हम लोग विपक्ष के रोल में रहें। ये जनता से पूछेंगे अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो। लेकिन फिलहाल हमारा ध्येय सिर्फ और सिर्फ पूरी सीटों पर है और हम लोग को इंडिपेंडेंट मैंने अपने दम पर इस चुनाव को फतह करने पर है। एक चीज़ और, एक बहुत सा दिन से मैं देख रहा हूँ कि सारा लोग मतलब पड़ा हुआ है नेगेटिव, जयराम को जो नेगेटिव फील्ड में दिखाना, नेगेटिव इमेज दिखाना। मैं पूछ रहा हूँ, सवाल है मेरा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो क्या ये जो 30-35 साल का युवा है ये इतना बड़ा बोझ कैसे ले रहा है? क्योंकि मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है जिन्होंने राजनीति की है, टूट जाते, वो ब्रेन hemorrhage हो हाँ जाता है। उनका हालत खराब हो जाता है, परेशान रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है। तो जयराम महतो क्या इन सब चीज़ों से कितना परेशान है? क्या उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है? क्या हो रहा है? देखिए यार, देखिए तकलीफ तो होती है फैज भाई, हम लोग अभी विधायक सांसद बने नहीं हैं और आप एक लॉबी सजा दिए हैं हमारे खिलाफ, एक मोर्चा खोल दिए हैं हमारे खिलाफ, फाइनेंस करने लगे हैं करोड़ों का हमारे खिलाफ। अरे सवाल साजिशें उनकी होती है जो सत्ता में आते हैं, उनसे सवालें होती हैं। चलिए फिर भी, और बिल्कुल झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों को इसलिए मैनेज कर रही है कि आपको मेरा इमेज को नहीं दिखाना है, उसके इमेज को नेगेटिव करके दिखाना है। मैं आपको एक मज़ेदार आपके चैनल को एक बात बताने जा रहा हूँ। अगर कोई चुनाव लड़ता है विधायक या सांसद का, जैसे मान के चलिए हमारे रवि भैया ये हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वैष्णो देवी, तारापीठ या राजरप्पा का मंदिर माथा टेकने जाएंगे। आप इस्लाम धर्म को मानते हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप माने दरगाह जाएंगे, आप किसी मस्जिद में जाएंगे, माथा टेकेंगे, इबादत करेंगे कि मैं चुनाव जीतूं। अगर कोई और धर्म को मानता है तो अपने धार्मिक स्थल में जाएगा, अपने ईश्वर अल्लाह रब को याद करेगा। लेकिन क्यों?
लेकिन क्या आप ये जाके कहेंगे भगवान से या अल्लाह से कि मुझे कुछ करो या ना करो, मेरा जो शत्रु है रोड एक्सीडेंट मर जाए? क्या कभी दुआ ऐसा किसी ने मांगी है? मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे मैं स्टूडेंट को भी कहूँगा, जब हम एग्जाम बैठने जाते हैं तो हम एक अगरबत्ती जला के जाते हैं या प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरा नंबर अच्छा है, लेकिन हम कभी ये बोल के नहीं जाते हैं कि फलाना जो है वो रोड एक्सीडेंट मर जाए, वो परीक्षा तक पहुंचे ही ना। क्या ऐसा मांगा है किसी ने दुआ? लेकिन झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे नाम से 3 महीना उज्जैन के महाकाल में कुछ अघोर साधुओं को 3 महीना का जिम्मा दिया है हमारे खिलाफ जाप करने का। क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, इन सब बातों को बिना प्रमाण के नहीं कहेंगे। अच्छा। सोच के देखिए कि मतलब कितना ये गिर चुके हैं। 3 महीना उज्जैन के महाकाल के समीप कुछ अघोर, चूंकि देखिए भारत देश आस्थाओं का देश है, यहाँ आपको तांत्रिक विद्या, आपको जादू टोना, आपको धार्मिक चीज़ें, आस्था की चीज़ों को लोग मानते हैं। 3 महीना जाप, अब पता नहीं उस जाप में उसने हमारे लिए मौत मांगा है या हमारी बर्बादी मांगा है या फिर चुनाव में हमारा हार मांगा है, ये कंफर्म नहीं। लेकिन ये 3 महीना वे जाप कर रहे हैं उज्जैन में, ये कंफर्म है। ये भारत के, झारखंड के राजनीतिक इतिहास में शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि लोग अपने जीत के लिए दुआ मांगने नहीं गए हैं। अपने घर में कोई आदमी बीमार है तो उसके सफल इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए, उसके लिए दुआ मांगने नहीं गए हैं। जयराम महतो राजनीति में ना आए, जयराम महतो विधानसभा तक ना पहुंचे, पता नहीं मौत की भी दुआ मांगे क्या, या फिर मौत के लिए भी जाप कर रहे हैं क्या, मालूम नहीं। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है। ये सब चल रहा है पूरा। क्यों आखिर एक नौजवान जो राजनीति में कदम नहीं रखा है, एक नौजवान जो सदन तक भीतर नहीं गया है, क्यों ये साजिश है? सबको मालूम है अगर ये लड़का पॉलिटिक्स में आया और फिट हो गया तो सिस्टम को ऊपर नीचे और पूरा मचा देगा तबाही, सबको मालूम है। ये मैं आपको ये अपना एक ऐसा वाक्य आपको बता रहा हूँ, शायद आप यकीन करें या ना करें। जाप किया जा रहा है 3 महीना। तो देख सकते हैं आप, इस तरह की बातें चल रही हैं। और आजकल देख रहे हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेल रहे हैं, तो क्या टेंशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मिटाने के लिए खेल जी, रहे आप हैं? सही बोले हैं। एक ही चीज़ है, अगर ज़्यादा दुनिया में टेंशन हो, सफलता दुनियादारी, तो फुटबॉल का मैदान बड़ा शांत है, चले जाइए। फुटबॉल के मैदान से ही आए हैं। अरे यहाँ गिर गए थे, देखिए चोट लगी। हाँ, चोट भी लगा है, तो ये चल रहा है। आजकल जयराम महतो बहुत फुटबॉल भी खेल रहे हैं, अब जो है 81 विधानसभा में जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि एक बार आपका प्रार्थना, एक बार आपकी दुआ मिले। धन्यवाद, धन्यवाद फैजदा।